हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपन मेहता और आज एक पैसा मेकर स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आया है हमारे पैसा मेकर सीरीज़ के लिए और इसकी वजह से वी आर मोर एंड मोर एन्थ्यूज्ड कि आपके लिए नए स्टॉक आइडियाज़ लेके आए। लेकिन एज़ आई सेड हमेशा आपका खुद का रिसर्च कीजिए। तो आज का पैसा मेकर स्टॉक है लैंडमार्क कार्स। ये कंपनी क्या करती है, ये मैं समझाना चाहूँगा। करीबन 1 साल पहले ये कंपनी की लिस्टिंग हुई है और ये केवल एक लिस्टेड कंपनी है जो ऑटोमोबाइल डीलरशिप का बिजनेस करती है, यानी कि दे हैव ऑटोमोबाइल शोरूम्स एंड दे हैव वर्कशॉप्स ऑल ओवर इंडिया एंड दे आर द बेस्ट वे टू प्ले सर्टन ऑटो कंपनीज विच आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि मर्सिडीज बेंज जो कार्स है वो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन आप मर्सिडीज बेंज के शेयर, इंडिया के शेयर नहीं खरीद सकते, तो आप लैंडमार्क कार्स के शेयर खरीद सकते हैं क्योंकि ये लैंडमार्क कार्स इज द लार्जेस्ट डीलर फॉर मर्सिडीज इन इंडिया। जैसे कि सभी लग्जरी प्रोडक्ट्स रहते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनकी डिमांड हमेशा बहुत ही अच्छी रहती है इंडिया में और मर्सिडीज कार्स की डिमांड भी बहुत ही बढ़िया है। पिछले साल दे वर एबल टू सेल 10% मोर कार्स और इस साल यानी कि 2024 में दैट टारगेट इज आल्सो टू ग्रो बाय 10-12% इन वॉल्यूम टर्म्स। इसकी वजह से जो भी सेल्स होंगे मर्सिडीज कार्स के, दैट लॉट ऑफ इट विल हैपन थ्रू लैंडमार्क कार्स और उसका जो कमीशन है या रेवेन्यूज है ऑन न्यू कार सेल्स विल कम टू लैंडमार्क कार्स। जैसे मैंने समझाया आपको कि बेसिकली इट्स ऑटो डीलरशिप कंपनी और सबसे मैक्सिमम रेवेन्यूज कम फ्रॉम सेलिंग न्यू कार्स, पर इसके अलावा दे ऑल्सो गेट रेवेन्यूज फ्रॉम आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि आप गाड़ी सर्विसिंग के लिए भेजेंगे या रिपेयर्स के लिए भेजेंगे उनके वर्कशॉप पे, तो वो भी रेवेन्यूज इस कंपनी में आते हैं और ये रेवेन्यूज माइंड यू बहुत ही अच्छे मार्जिन पे आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका यूज्ड कार का बिजनेस है, यानी कि आप कार लेके जाते हैं एक्सचेंज करने के लिए तो दे विल बाय द कार एंड रीसेल इट, तो उनको वो ट्रेडिंग इनकम मिल जाती है और फाइनेंसिंग भी कर सकते हैं, दे कैन अरेंज फॉर फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। सो अपार्ट फ्रॉम सेलिंग न्यू कार्स एंड जो कमीशन मिलता है, दे हैव गॉट स्मॉलर एंसिलरी रेवेन्यूज आल्सो व्हिच आर ग्रोइंग वेरी वेल। अभी खास बात यह है कि अपार्ट फ्रॉम मर्सिडीज जो भी अनलिस्टेड ऑटोमोबाइल कंपनीज है जहां पर बढ़िया ग्रोथ आ रही है, जैसे कि एमजी मोटर्स है या फिर BYD है। माइंड यू BYD एक चाइनीज इलेक्ट्रिक ईवी कंपनी है जो अभी हाल ही में नए मॉडल्स लॉन्च करेगी। दे हैव आल्सो कम टू इंडिया और इसका इनका भी कॉन्ट्रैक्ट लैंडमार्क कार से हुआ है। सो अपार्ट फ्रॉम मर्सिडीज दे हैव गॉट जीप, दे हैव गॉट महिंद्रा, दे हैव गॉट एमजी मोटर्स एज वेल एज BYD। तो जो भी हाई परफॉर्मिंग हाई ग्रोथ ऑटोमोबाइल कंपनीज है, इनकी सेल्स की जो इंडिया में सेल्स होने वाली है, लॉट ऑफ इट मे गेट डन थ्रू लैंडमार्क कार्स। इसकी वजह से हमारा व्यू इस कंपनी पर बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि वॉल्यूम्स तो बढ़ते ही रहेंगे 10-12% इन एवरी ईयर, पर इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि जो एवरेज रियलाइजेशन है वो भी ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। अभी जैसे कि मर्सिडीज बेंज ने कहा है कि जो उनकी सुपर प्रीमियम मॉडल्स है 1.5 करोड़ के ऊपर की, वहाँ पर 3 से 4 महीने की वेटिंग लिस्ट है और इसमें जो है कमीशन ज़्यादा मिलते हैं। तो नॉट ओनली विल द वॉल्यूम्स ग्रो अप फॉर लैंडमार्क कार्स, बट जो एवरेज रियलाइजेशन है दैट आल्सो कैन ग्रो बाय 15% और देयर अबाउट। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी है। हर साल आई वुड से दे कैन डू 15-16% टॉप लाइन ग्रोथ और 15-20% बॉटम लाइन ग्रोथ और ये लंबे समय तक ऐसी ग्रोथ रेट्स चल सकती है, जिसकी वजह से ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी सितंबर क्वार्टर में नतीजे थोड़े वीक आए थे बिकॉज मर्सिडीज बेंज की कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स है और बाकी जो अन्य उनकी डीलरशिप्स है वहां पर थोड़ी बहुत कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स थी, बट नाउ दैट हैज गॉट रिजॉल्व्ड एंड एक्चुअली वॉल्यूम्स आर पिकिंग अप फॉर दिस कंपनी। तो मेरे ख्याल से दिसंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स इनके जो नंबर्स आएंगे वो बहुत ही बढ़िया आने चाहिए। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 800 और आपको आश्चर्य लगेगा कि करीबन 1 साल पहले इन्होंने 500 के आसपास, आई थिंक 506 में उन्होंने आईपीओ किया था और लिस्टिंग पर ये आईपीओ डिस्काउंट में बंद हुआ था एट अराउंड 471, लेकिन उसके बाद द स्टॉक हैज बीन कंटिन्यूसली गोइंग अप और आज की तारीख में अराउंड 800 रुपीज के भाव में ट्रेडिंग होती है। सो लास्ट 1 ईयर इट हैज गिवन 60% टाइप ऑफ रिटर्न। द परफॉर्मेंस आल्सो हैज बीन प्रीटी गुड और मेरे ख्याल से आगे जाते यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 15-20% टाइप ऑफ रिटर्न्स इन दिस कंपनी व्हिच इज मोर और लेस इक्वल टू द अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर लैंडमार्क कार्स। अभी इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोमोबाइल कंपनीज, दी ऑटो ओईएम्स फॉर देयर रेवेन्यूज। तो अगर वहाँ पर कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाता है एंड दे डू नॉट गेट मोर डीलरशिप्स और एग्जिस्टिंग डीलरशिप्स गेट कैंसल, तो डायरेक्टली उनके रेवेन्यूज पर इफेक्ट आ सकता है। दूसरी बात यह है कि दे आर फोकस वेरी मच इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, यानी कि जो उनकी करीबन 120 जो आउटलेट्स है
ऑलमोस्ट 70-72 आर इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, सो एक स्टेट वाइज कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, और अगर वहाँ पर थोड़ी डिमांड कंस्ट्रेंट आ जाती है तो डेफिनेटली देयर प्रोडक्शन कैन गेट इम्पैक्टेड। और क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटो ओईएम्स, अगर कमीशन में कोई चेंजेस हो जाती है तो फिर उन पर डायरेक्टली असर आ सकता है, बट दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी बिजनेस, दीज रिस्क फैक्टर्स। एंड सबसे बढ़िया बात यह है, जैसे मैंने कहा, कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है जैसे कि मर्सिडीज बेंज है, उनकी डिमांड हमेशा अच्छी रहती है। एंड इवन इफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थोड़ी बहुत वॉल्यूम में थोड़ी असर आ सकती है, आई डोंट थिंक दैट डिमांड फॉर सुपर प्रीमियम कार्स विल गो डाउन। उसकी वजह यह है कि जो इंडिया की जो डेमोग्राफिक्स है, जिस हिसाब से यहाँ पर इनकम्स बढ़ रहे हैं, वेल्थ बढ़ रही है, आई थिंक अगर आपको एक स्टेटस सिंबल चाहिए देन डेफिनेटली मर्सिडीज कार्स इज वन ऑफ द टॉप स्टेटस सिंबल्स इन इंडिया। और इसकी वजह से इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ही बढ़िया रहेगी। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, आप खुद अपना रिसर्च कीजिए, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमारा ओपिनियन है, बट लैंडमार्क कार certainly कैन बी a good steady performer and can turn out to be a big पैसा maker stock. Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risks. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.